गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल। you're वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, क्रूड ऑयल खतरे के निशान पे आ गया है। आज जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ शायद आप देख के आपका सर चकरा जाएगा, चौंका जाओगे आप सीरियसली। बहुत ही खतरनाक लेवल पे आ चुका है। अब वो शॉर्टर्स के लिए खतरनाक लेवल पे आया है या बायर्स के लिए खतरनाक लेवल पे आया है, उसके लिए बनी रही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूँगा। आज के क्या टारगेट्स रहेंगे, आज के क्या क्लोजिंग रहेगी या आने वाले दिनों में क्या क्लोजिंग रहेगी, कल की क्लोजिंग क्या रहेगी और रिस्क मैनेजमेंट कौन-सी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। ठीक है ना? तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरे पास दोस्तों कंप्लेंट्स आती है काफ़ी सारी लोगों की कि सर हम आपके नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को बोल्ड लेटर्स में मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बोल्ड लेटर में बोल रहा हूँ दोस्तों। जब सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें, नहीं तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है मेरा वीडियो आप 10 दिन बाद देखें, लेकिन अगर आपने सेलेक्ट ऑल किया है तो आपको नोटिफ़िकेशन जैसे ही मैं डालूँगा आपको आ जाएँगी। तो ये बात ध्यान में रखिए। तो चलिए बात करते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने शॉर्ट किया है और क्रूड ऑयल का ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर भी आप खुश हैं, तो जी हाँ, आप सही प्रोफ़ेशन में हैं स्टॉक मार्केट में, राइट? दोस्तों अगर आपने शॉर्ट किया है और उसके बाद आपको लॉस हो रहा है, फिर भी आप खुश हैं, तो येस, यू आर इन द राइट मार्केट, यू आर इन द राइट मार्केट, राइट? अगर आपके चेहरे पे खुशी है तब भी अपने लॉस को देख के, येस, यू आर इन राइट प्रोफ़ेशन। तो पोएट्री हो गई यार ये तो, ठीक है ना? तो बा दोस्तों यही है, आज एक सब्सक्राइबर मुझे मिले और मुझे बोलते कि सर यार मेरा लॉस हो गया और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि वो अनसब्सक्राइब कर गया दोस्तों। तो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई वांट अ जेन्युइन पीपल्स यू नो इन माय सब्सक्राइबर लिस्ट, राइट? ठीक है ना? क्योंकि हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, राइट? वो कोई वायरल फ्रॉड न्यूज़ फैलाने वाले वो नहीं है, राइट? ठीक है ना? तो मेरे को बस इस बात से लगा कि उसने गिव अप कर दिया, यू नो? सो दोस्तों ये जस्ट सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब की बात नहीं है, उसने स्टॉक मार्केट से गिव अप कर दिया। दोस्तों यही चीज़ होती है, यही एक अंतर होता है कि जो लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं। इतना प्रॉफ़िट कमाया, हमने 25 कॉल की उसमें से मैंने 22-23 कॉल में प्रॉफ़िट कमाया और अगर 1-2 कॉल में मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया, जो मुझे हुआ है आज, ठीक है ना? ईमानदारी से बोलते हैं, अपनी ईमानदारी का काम है, जो हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट में ही हूँ ना, तो क्यों इतना लॉस पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँ, राइट? तो फ़ॉरगिव करना मतलब क्या कहते हैं, गिव अप करना इज़ समथिंग लाइक दैट्स अ वेरी नेगेटिव अप्रोच। Very negative approach, so I wish he will change his attitude, and I wish, like, you guys need to change your attitude and mindset, right? I'll give the good market mentor videos as well in my different channel. Probably I'll create the channels. तो टारगेट बता देता हूँ दोस्तों, ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है ना? ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है? ये ऊपर ही बढ़ने वाला है। अभी इसमें कोई भी पोजीशन बनाना स्टुपिडिटी है, ठीक है ना? देखिए ये अगर 7000 यहाँ पे ये लेवल को भी क्रॉस कर जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है जैसे आपको ये जल्दी ही, अगर मैं इसका चार्ट देखूँ तो मुझे लग रहा है कि ये 7800, ये 7000 स 650 पे भी आ जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना? अतिशयोक्ति, गज़ब का हिंदी वर्ड बोला मैंने। अच्छा, ठीक है ना? तो 7650 तक आ सकता है ये, ठीक है ना? तो आज तो मुझे लगता है कि आपको कोई ट्रेड बनाना ही नहीं इसमें। ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 वीक का देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ग्राफ दिखा रहा है आपको, ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे, ठीक है ना? 7000 ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये इसकी फिबोनाची सीरीज़ ड्रॉ करूँ मैं, 7630 ये रेजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर अगर जाता है तो आपको चुपचाप बैठ जाना है और देखना है मार्केट। अगर ये 7500 के नीचे जाता है तभी आपको कुछ करने की ज़रूरत है, बाकी कोई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो मैं पहले इंटरनेशनल मार्केट बता देता हूँ, वो काफ़ी कन्वीनिएंट रहता है बताना, राइट? 94.81 है दोस्तों, 1 मंथ का चार्ट नहीं देखते हैं क्योंकि वो तो अप ही है। 3 मंथ का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 3 मंथ के चार्ट में भी कुछ न कुछ तो चक्कर है। 3 मंथ का चार्ट भी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा है दोस्तों। अभी बहुत ही, देखिए दोस्तों अगला जो एसएल रहेगा, थोड़ा आगे है एसएल, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वापस से नया पैटर्न बनता है तो मैं आपको बताता हूँ। अगला जो एसएल है वो है 96 का, बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत ज़बरदस्त हर्डल है दोस्तों 96 का, और अगर जो वो क्रॉस हुआ ना दोस्तों तो उसके बाद सीधा 100 है। 100 का मतलब ये नहीं कि 96 से 97, 98, 99 को छोड़ के सीधे 100 पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 100 पे आएगा कुल मिला के, तो 96 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे,
तो अगर 96 के आस-पास जब आता है और मुझे लगता है कि इस तरह का पैटर्न बन रहा है, मैं फटाफट वीडियो बनाऊँगा, टेलीग्राम चैनल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है वहाँ पे भी मैं अपडेट करूँगा, तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना? तो अब बात करते हैं कि हमको करना क्या है? जल्दी से आ जाते हैं हम अपने इंडियन वाले क्रूड ऑयल्स में, राइट? यहाँ क्या बात करनी है? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है ना? कुछ भी नहीं करना दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको ये सीखने को मिलती है, देखो कोई भी चीज़ हो दोस्तों जहाँ पे आप लॉस कमा रहे हो या प्रॉफ़िट कमा रहे हो, हर जगह सीखने को मिलता है। ये मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है, राइट? मैंने किया है और मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए। आई गॉट अ लॉस ऑफ 1.5% एंड यू नो दैट माय इन्वेस्टमेंट, मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना? तो मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ है आज। लेकिन 25 कॉल में से 23 कॉल क्लिक हुई, उसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट भी हुआ है। तो प्रॉफ़िट को अगर मैं लॉस से कंपेयर करूँ तो लॉस मेरा 10% भी नहीं है प्रॉफ़िट के मामले में, राइट? सो ओवरऑल मुझे 90% का प्रॉफ़िट है। तो मैं क्यों दुखी हूँ? ठीक है ना? अगर मुझे दुखी देखना है तो 1% के प्रॉफ़िट या 0.5% के प्रॉफ़िट में भी दुःख हो जाऊँगा, राइट? दुखी हो जाऊँगा। तो दुःख नहीं देखना है मुझे, ओवरऑल मुझे सुख सुख देखना है दोस्तों। तो ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। आपको मैंने कितनी बार कहा एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास कम पैसा है तो उसको टुकड़ों में बाँट के एसआईपी में करना। बहुत लोगों ने फिर भी एक साथ कर दिया है। आपको एसआईपी में ही करना है क्योंकि एसआईपी की जब ताकत यहीं काम आती है। अब जिसके पास एसआईपी बची है, वो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, वो सिर्फ़ इसको देख सकता है क्रूड ऑयल को। देख के या तो निराश हो जाएगा या फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बस यही होगा। इसलिए मैंने कहा दोस्तों एसआईपी कम से कम आपको 3 एसआईपी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको जितना भी पैसा है उसको 3 डिवाइड में बाँट करिए आप, 3 डिवाइड करिए उसके और फिर उस हिसाब से करिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपको रिस्क लेनी है तो लॉस भी कभी होगा। अगर आपको सेफ खेलना है तो एसआईपी करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपके लिए बोला है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको एसआईपी करनी चाहिए। जितना भी पैसा आप लगाइए, राइट? और मुझे लगता है कि एक लॉस से आपको दोस्तों इतना कुछ वो नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप घबराओगे तो आगे के जो डिसीज़न है वो आप गलत लेने लग जाओगे। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में अक्सर आदमी गलत डिसीज़न्स लेता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, ठीक है ना? सही कह रहा हूँ, अगर ये बातें अगर आपने समझ ली, इसके लिए मैं एक अलग से चैनल बनाने वाला हूँ। चैनल का नाम सोच रहा हूँ दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या चैनल का नाम होना चाहिए। मेंटर है, स्टॉक मार्केट की जो फिलॉसफी है, स्टॉक मार्केट में एजुकेशंस वगैरह अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एंड ऑल, राइट? तो उसके लिए चैनल का नाम आप बता दीजिएगा मैं खोलूँगा, ठीक है ना? और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का वेट कर रहा हूँ मैं, उसी के बाद शायद मैं खोल पाऊँगा। एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर के बाद ही मैं उस चैनल को ऐड करूँगा, नहीं तो कोई देखेगा भी नहीं उस चैनल को। तो आपके ऊपर है दोस्तों, राइट? तो आई थिंक क्रूड ऑयल में आपको पता चल गया होगा कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ट्रेड। और कुछ लोग अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाऊँ, कुछ लोग ने अगर 90 के आस-पास कर रखा है, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट, वो लोग बोलते हैं कि 90 के पास शॉर्ट कर रखा है। अब वो बोलते हैं सर हम क्या करें? ठीक है ना? तो दोस्तों शायद उनके पास भी इसका आंसर है कि वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि उनको और कुछ करना भी चाहिए, उनको सिर्फ वेट करना चाहिए। देखिए, क्योंकि आपको पता है इतनी वॉलेटिलिटी क्रूड ऑयल में, ये 120 तक भी गया हुआ है क्रूड ऑयल। करेक्ट, राइट? फिर 120 से 100 पे आया, फिर 100 से 110 पे गया, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ़ आपको वेट करना है। मुझे पता है कि क्रूड ऑयल में फ्यूचर को रोल आउट करने का बड़ा वो इश्यू रहता है। आपको वेट करना है और अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो कहीं जब अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले, बहुत गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, वहाँ पे आप एवरेज कर लीजिए। तो बस ये 2 चीज़ें कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? ये मत करिएगा कि मैं यहाँ पे लॉस उठा लेता हूँ, कोई नहीं मैं दूसरे के पास जाता हूँ, वहाँ पे प्रॉफ़िट कमा लूँगा। कोई गारंटी नहीं है। इसी फिनोमेना में काफ़ी लोग फँसते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे इक्विटी में भी ये बजाज फाइनेंस में लॉस किया उन्होंने। तो मुझे बोलते हैं, "यार अजय भाई, बजाज फाइनेंस में मेरे को लॉस हो गया, मैं तो बजाज फाइनेंस को लॉस करा के मैं लगाऊँगा एशियन पेंट में।" और पता चला कि वहाँ की क्या गारंटी, वहाँ पे भी लॉस हो गया। तो लॉस उठाया, लॉस पे लॉस हो गया। ठीक है ना? तो इसीलिए दोस्तों, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है, अगर रिसर्च की है, नॉलेज है, तो बनी रहिए वहाँ पे। ठीक है ना? मिलेगा वहाँ से पैसा। ठीक है ना? तो कहते हैं ना कि जब आपको खुद को कॉन्फिडेंस होता है, तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है उस काम को पूरा करने में। तो ये फैक्ट है, आप नॉलेज रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए और अपने आप को थोड़ी संयम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रूड ऑयल में अगर कर रहे हो, देखिए दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल में आपको पता है, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में कोई भी है, नेचुरल गैस में, उन सबको पता है कि यहाँ पे नेचुरल गैस तो बच्चा है, यू नो मुझे लग रहा है 5-6 साल का बच्चा है, जिसको आप नीचे छोड़ दो तो वो इधर-उधर कूदता-फांता रहता है, वैसा है। ठीक है? तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, ये सबको पता है। उसके बाद भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वोलेटिलिटी को नहीं झेल पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट यार। मतलब ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जो आप जानते हैं, आपको जो नहीं करना वो आप कर रहे हैं, राइट? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। या तो आपको पता होना चाहिए कि, या तो आपको नहीं पता है कि इसमें रिस्क है, नहीं रिस्क है।
तो मैं बता देता हूँ कि बहुत बड़ी रिस्क है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में। और रिस्क है तो वॉलेटिलिटी बहुत है। इसके बाद भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और वॉलेटिलिटी में संयम खो देते हैं, तो फिर मतलब मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाए अभी तक, राइट? तो या तो करिए, अगर करते हैं रिस्क वाले में तो वोलेटिलिटी को झेलिए, पेशेंस रखिए। और पेशेंस का ये मतलब नहीं कि गलत जगह पेशेंस रखिए। गलत आप कॉल ले लोगे, गलत नॉलेज पे कॉल ले लोगे, गलत प्रैक्टिकल पे नॉल कॉल ले लोगे, गलत चार्ट पे कॉल ले लोगे और फिर आप पेशेंस रखते रहो। वो पेशेंस नहीं, वो मूर्खता है, राइट? तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अगर आपको कुछ नॉलेज चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाऊँगा। आपको स्टॉक मार्केट मेंटर के वीडियोज़ चाहिए, मैं आपकी काउंसलिंग करूँगा। अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप करिए यहाँ पे, तो मैं आपको उस तरह की इन्फॉर्मेशन दूँगा। लेकिन आपके ऊपर है। और दोस्तों, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल नहीं करोगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ना तो अपडेट्स मिलेंगे, ना आप कुछ कर पाओगे, नो? तो दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान में रखना। जाते-जाते मैं 2 डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो दूसरा वाला डिस्क्लेमर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला वाला डिस्क्लेमर तो वही जो सब देते हैं, this channel is only for educational purpose. I'm just giving my opinion here. Any of your trade, profit and losses, I'll not be responsible because I'm not any kind of certified SEBI advisor, any kind of certified advisor. Before doing any trade, please do your own research and then invest it. Okay. And इसमें एक लाइन लोग जोड़ देते हैं कि प्लीज कंसल्ट टू फाइनेंशियल एडवाइस। सो मैं ये बोलना चाहूंगा मेरे पर्सनल ओपिनियन में कि आपको किसी कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हाउ यू नो दैट कि वो सही सलाह देगा? बिकॉज वी आर इन द स्टॉक मार्केट बिजनेस। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग फर्दर हियर, राइट? मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप समझ गए होंगे स्टॉक मार्केट का बिजनेस कैसा होता है। तो यहाँ पे आप किसी को पैसा दो, फिर आपको ढंग से कॉल ना मिले, तो डबल लॉस हो गया, राइट? तो व्हाई नॉट आप अपने आप से खुद करिए। रोज़ सुबह उठ के गूगल माता का टीका करिए, ठीक है ना? और गूगल माता की प्रार्थना करिए। काफ़ी सारा नॉलेज आपको गूगल माता देगी। यूट्यूब पे कमेंट करिए मेरे, यूट्यूब के सारे वीडियोज़ देखिए एक टू एक। आप देखिए हर एक चीज़, हर कोई भी वीडियो एक्स वाई, मेरे इन चैनल नहीं, कोई भी यूट्यूब पे चैनल्स हो, उन सबकी वीडियो में कुछ न कुछ ऐसा होता है। कोई गधा होता है, वो उसके चैनल में भी ऐसा होता है कि कुछ सीखने को होता है, राइट? तो मेरे चैनल में इतना इतना आप जुड़े हो तो सारे वीडियोज़ है ना, देखिए फ्री टाइम में। आपको है ना हमेशा कुछ न कुछ काउंसलिंग मैंने उसमें दी है। आपको समझ आएगा कि मैं किस लेवल पे काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर उस लेवल पे काम करें। ठीक है ना? ये जो चिंदी वाले जो चैनल्स चलते हैं, टारगेट देके लाए, ये ग्राफ में ये आया, फिर भी नहीं आई, ये वो हुआ। अरे भाई, वो चिंदीपना हमको नहीं चाहिए। वी आर अ प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, राइट? अगर आपको उस तरीके से ट्रीट करना है तो करिए। तो दोस्तों, ये 94.58 पे आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे भी कोई पोजीशन नहीं लेनी है। ललचाना मत, कोई पोजीशन नहीं देनी जब तक ये 94 के आसपास नहीं आ जाए, कोई पोजीशन नहीं देनी है। मैं बताऊँगा आपको 94 के आसपास, टेलीग्राम में बता दूँगा, टेलीग्राम का च लिंक मैंने दिया हुआ है। मैं फिर वीडियो भी बना दूँगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई आपका कर दूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी कोट के साथ मुझे लगता है कि एक जाने से पहले एक बात बोलता हूँ, बी हैप्पी जिन्होंने लॉस कमाया है दोस्तों। मुझे पता है लॉस में हँसना एक बड़ी वियर्ड बात हो जाती है, बट कोशिश करिए, राइट? तभी शायद आगे कुछ आप अच्छा कर पाएँगे, आगे प्रॉफ़िट कमा पाएँगे। विथ दिस कोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।